एक जगजीत सिंह का क्लिप है, सॉरी मेरे पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ और दूसरे फ़ोन पे प्ले कर रहा हूँ, बट दिस एक्चुअली मेड मी थिंक इट्स अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू सोसाइटीज़ एंड हाउ एलीट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये सुनो। मुसलमान वो तो ईमान में तो वो तो गाने बजाने को तो ठीक समझते नहीं है। भारत और पाकिस्तान की गायकी में क्या फर्क है? भारत की गायकी पाकिस्तान की एक ही गायकी है, वो यहीं से गए सारे। उनकी अपनी कोई गायकी नहीं है, उनका अपना कोई म्यूजिक नहीं है, पाकिस्तान का कोई म्यूजिक नहीं है, वो सिर्फ इंडिया का म्यूजिक है। जो म्यूजिक आर्ट है, इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। देवताओं की ये रचना की हुई है। मुसलमान वो तो ईमान में तो वो तो गाने बजाने को तो ठीक समझते नहीं है। अगर अब लोग कह रहे हैं कि आप ठहर गए, थोड़ा बहाव कम हो गया, ऐसा है। अच्छा है ना, एक 60 साल की उम्र के बाद ठहर जाना चाहिए। उड़ते उड़ते रहोगे तो कहीं गिर जाओगे। आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे लोग। नहीं, क्या उम्मीद है, मैं नंगा नाचूं या क्या? ओके, सो ये इंटरव्यू का स्निपेट है और ये डिफरेंस बता रहे हैं कि वहाँ पे अच्छा नहीं मानते। मुझे नहीं लगता कि आर्ट को लेके मुस्लिम्स इतने एंटी हैं। अब होने लगे हो तो पता नहीं, बट नहीं है, क्योंकि इंडिया के अगर आप पुराने बॉलीवुड के आर्टिस्ट जितने भी देखो, मैं मुस्लिम्स की ऑनेस्टली बताऊं, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो आर्ट्स में तो ओवर रिप्रेजेंटेशन है। सारी जितनी हीरोइनें थी ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ की, 2-3 को छोड़ के, मेजॉरिटी मुस्लिम्स थी, लेडीज़ सारी। और अभी भी टीवी पे आप देखो, मेजॉरिटी एक्ट मतलब एक बहुत बड़ा 50% एक्टर्स मुस्लिम आपको मिलेंगे। पॉपुलेशन तो 80-20 है ना। तो ये इंडिया में और पाकिस्तान का डिफरेंस है, ये हिंदू मुस्लिम का डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है एलीट का। नाउ एलीट होते हैं अमीर लोग किसी भी कंट्री के एज अ होल, ठीक है। ठीक है, अमीरों को गाली देना एक रिवाज है इस देश में, यहाँ की सोसाइटी में, लेकिन उनका सोसाइटी पे बहुत इम्पैक्ट होता है। चीज़ें उन्हीं की वजह से, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हीं की वजह से चलती हैं। और आर्ट्स जो हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स, गाना बजाना, पेंटिंग, कुछ भी आप ले लो, कोई भी कला, वो वाकई में अमीरों के शौक़ हैं। कोई आर्टिस्ट बनेगा, सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनेगा, चांस हैं वो अच्छी ठीक ठाक फैमिली से आया होगा। बहुत कम होते हैं जो बहुत ही गरीब होते हैं और उनका टैलेंट ऐसे निखर के आता है। बहुत ज़बरदस्त टैलेंट हो तो बात अलग है, क्योंकि ट्रेनिंग भी चाहिए होती है। आपको पेंटिंग ही करनी है, कलर्स की कीमत पता है कितनी है आपको, कैनवस की और कलर्स की कीमत कितनी होती है। तो ठीक है, वो हमें स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती है, मगर ये सच है, आर्ट को पैसा चाहिए, ये सच बात है। अब डिफरेंस ये है, इंडिया की एलीट में आप नोटिस करना, जितनी भी रिच आंटीज़ होती हैं वो सब खुद को इंटेलेक्चुअल दिखाती हैं। कितनी होती हैं नहीं होती हैं वो अलग डिस्कशन है, लेकिन उनमें एक चीज़ होती है, खुद को इंटेलेक्चुअल और पढ़ा लिखा और एक तरीके से सोफिस्टिकेटेड दिखाना। माया साराभाई का एग्जांपल लो ना, वो थिएटर भी जाती थी, वो बुक कैफ़े भी जाती थी। माया साराभाई इज़ बेस्ड ऑन रियल कैरेक्टर्स, इज़ जस्ट लाइक एन एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ अ रियल रिच आंटी, अपर मिडिल क्लास। उससे भी रिच लोग दिखाए थे उसमें, जो उसको नीचा दिखाते थे वो इनसिक्योर फील करती थी, बट वो भी यही करती थी। बुक कैफ़े जाना है, फिर क्लासिकल म्यूज़िक का कॉन्सर्ट है, शास्त्रीय संगीत का, उसे पसंद नहीं है लेकिन वो देखने जाती है। क्यों? क्योंकि यही चीज़ है। मास एंटरटेनमेंट अलग होता है, लेकिन ये जो हाई, जिसे कहते हैं ना कि भाई ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड एंटरटेनमेंट है, ये थोड़ा ज़रा अलग ही क्लास के, कुछ स्पेशल लोगों के लिए है। सच बात है ये। हमें तो भैया ठुमका देखना पसंद है, वो जाएंगे कथक देखने के लिए सितारा देवी का या मल्लिका साराभाई का, दैट वे। पाकिस्तान की एलीट जो है वो अभी भी उसी, एक तो वो मुगलिया नॉस्टैल्जिया नहीं जाता है, सबको मुग़ल डायनेस्टी का समझते हैं। ठीक है, मुग़लों की ब्लड लाइन ख़त्म हो गई भैया बहादुर शाह ज़फ़र के बेटों के मरने के बाद। तो अब अगर कोई खुद को मुग़ल समझता है तो वो पता नहीं किसी कनीज़ का ही होगा, कनीज़ नंबर 3425 की औलाद होगी वो, आई एम श्योर। ठीक है, कि भाई हमने राज किया हिंदुस्तान पे। तुमने नहीं राज किया भैया, अनारकली बाजार के जुम्मन मियाँ ने किसी पे राज नहीं किया। जिन्होंने किया था उनकी पूरी ब्लड लाइन ख़त्म हो चुकी है। चाहे टर्क्स थे, ये दिल्ली सल्तनत वाले, रज़िया सुल्तान वाले, चाहे ये तुम्हारे अकबर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब थे, इन सब की ब्लड लाइन ख़त्म हो चुकी है। तुमने किसी पे राज नहीं किया, तुम भी जूते ही खाते थे, तुम्हें कम जूते पड़े इसलिए तुमने फेथ बदली, बट दैट्स ओके। I didn't lose my faith. My forefathers did not lose their faith. That's a different question. Now, उनकी एलीट क्या करती है? खाओ चाट लो, हाँ
बस ठूस लो और ये रंडी मुजरा, दैट्स इट। नहीं तो ये चीज़ रियल है बाय द वे, आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं। भालुओं को चेन से बांध के उन पर शिकारी कुत्ते छोड़ के उनकी लड़ाई करवाते हैं। ये इनके लिए एंटरटेनमेंट है। प्रॉपर कोट पहन कर बैठे होते हैं लोग, चश्मे लगा के, रे बैन के, उस भालू की और उस जंगली कुत्ते की, उसकी शिकारी कुत्ते की लड़ाई देखने के लिए। बस इसके अलावा इनकी एलीट आगे नहीं बढ़ पाई। यहाँ पे डांसर, एक क्लासिकल डांसर जो एक्चुअल क्लासिकल डांसर है, जिसके पास प्रॉपर एक सर्टिफाइड होते हैं, यूनिवर्सिटी में आप डिग्री तक कर सकते हो क्लासिकल डांस और म्यूज़िक में। यहाँ पे सुबलक्ष्मी के कॉन्सर्ट में जाके देखो, सारी आपको रिच आंटीज़ मिलेंगी। मैं नहीं कहता कि सब फेक हैं, आई एम प्रीटी श्योर, बट वहाँ बहुत से लोग फेक भी होते हैं। लेकिन ये जो एक चीज़ है ना, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है परफॉर्मिंग आर्ट्स। और ये कहना कि नहीं मुसलमान म्यूज़िक नहीं है वो, ये बेकार की बात है। हाँ, तुम एक मैट्रिक पास मौलवी से पूछने जाओगे, वो तो अपनी लाइफ से दुखी है, वो कैसे किसी को सुखी देख सकता है। तो अच्छी बात है अब, और आई एम एक्चुअली हैप्पी कि बॉलीवुड हैज़ एन ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स, बिकॉज ऑनेस्टली इट गोज अगेंस्ट द आइडिया। लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तानी ऐसे क्यों, कि पाकिस्तानी से पीस हो सकती है, नहीं हो सकती। उनके लिए हम, टू इवन एग्जिस्ट, ये एक फ्रेज़ है, टू इवन एग्जिस्ट। आई नो आई एम रैंटिंग, आई एम सॉरी, मेरा दिमाग बहुत चलता है। थैंक्स।